असलम ओ अलैकुम। नजरीन, अहम अपडेट सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से शेयर करनी है। एक तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने अपने मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है विफाक की तर्ज पर। यह नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना है। दूसरे नंबर पर टीचर्स और रिसर्चर्स के हवाले से जो है वो एक अहम लेटर सामने आया है कि उनकी जो टैक्स रिबेट थी 25% टैक्स छूट, तो वो 1 जुलाई 2022 से ख़त्म कर दी गई है। तो इसके मुताबिक अकाउंट्स ऑफिसर्स को हिदायत की गई है कि वो जो है बजट में जो बिल पास हुआ है, बजट का फाइनेंस बिल, तो उसके मुताबिक जो है वो अकॉर्डिंगली अमल किया जाए। दूसरे नंबर पर जो है 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर का तो हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के सूबों की क्या सूरत हाल है कि वहाँ पर जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलने के कितने चांसेस हैं। और तीसरे नंबर पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि पेंशनर्स पर कोई इस बजट में टैक्स आयद किया गया है? तो बिल्कुल आयद किया गया है, लेकिन उसकी शरह क्या है, कितना किस पेंशन पर होगा, तो वो मैं डिटेल आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले पेंशनर्स को ही देख लेते हैं कि बिल्कुल पेंशनर्स पर टैक्स आयद किया गया है, लेकिन उनकी पेंशन, जिनकी पेंशन सालाना 1 करोड़ रुपए या इससे बढ़ जाएगी, तो उस पर 5% या इससे गालिबन जायद शरह, हाँ, इतना टैक्स आयद किया गया है। तो आम जो नॉर्मल पेंशनर्स हैं, सूबाई विफाकी हों या सूबाई हों, मिलिट्री के हों, फैमिली पेंशनर्स हों, तो उनकी इतनी पेंशन तो नहीं होती 8 ही 10 लाख रुपए महाना के उन पर टैक्स आइड किया जा सके। टैक्स आइड हुआ है पेंशनर्स पर, लेकिन जिनकी पेंशन 1 करोड़ रुपए सालाना से जायद होगी तो उस पर टैक्स होगा। जबकि आम जो पेंशनर्स हैं, तो पेंशनर्स किसी की 20,000, 30,000, 40, 50, 60,000 तक होती है, इतनी ज़्यादा पेंशन नहीं होती, तो उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स आइड नहीं है। ये तो पेंशन के हवाले से बात हो गई। अब आ जाते हैं जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, 21 जुलाई का आज का ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन। इसमें लिखा यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिए जाने की मंजूरी दी है 1 जुलाई 2022 से। उस पे पर जो 30/6/2022 को पे थी, तो उस पे पर जो है वो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब जहां तक पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान का और सिंध की हुकूमतों के सूबाई जो मुलाजमीन हैं, उनको 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस विफाक की तर्ज पर दिए जाने का ताल्लुक है, तो खैबर पख्तूनख्वा में अगीगा की क़यादात ने 5 अगस्त 2022 को जो है वो डेट सेट की है एहतिजाजी मुजाहरे की या धरने की, जो भी कह सकते हैं। 5 अगस्त 2022, आज 22 जुलाई है, 21 जुलाई, तो 5 अगस्त 2022 को उन्होंने ये डेटें दी है अगीगा की क़यादत ने खैबर पख्तूनख्वा की। इससे पहले उन्होंने कहा कि वो हुकूमती सतह पर जो है वो मुज़ाकरत जो है वो जारी रखेंगे। तो इसमें अगर कोई सोल्यूशन निकल आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं निकलता तो फिर 5 अगस्त 2022 को जो है वो धरना या एहतिजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में 25 जून को जो है वो एक बहुत बड़ा एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया था मुलाजमीन की जनिब से, जिसमें जो सूबाई हुकूमत के वज़रा थे, उन्होंने आकर यकीन दहानी कराई थी कि वो विफाक की तर्ज पर जो है वो अपने सूबाई मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देंगे विफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद। लेकिन उन्होंने अपना वड़ा वफा नहीं किया और एक मुलाजमीन के साथ धोखा या चीटिंग की गई कि उनका एहतिजाज भी खत्म करवाया गया, लेकिन उनको जो है वो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं दिया गया। इसी तरह जो पंजाब की सूरत हाल है, तो पंजाब में गुज़िश्ता रात जो रहमान अली बाजवा साहब हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर अगीगा, तो उन्होंने भी कहा कि पंजाब में तालाबंदी और मुकम्मल हड़ताल की सूरत में हो मुलाजमीन को जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल सकता है पंजाब के मुलाजमीन को। तो इसके लिए पंजाब के मुलाजमीन को एक सख्त जद्दोजहद और मेहनत करनी होगी। और जो पंजाब के कैदीन हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयड होती है कि वो मुलाजमीन के इस एहतिजाज को या प्रोग्राम को किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि पिछली मरतबा 25 जून को जो मुजाहिरा हुआ था वो पंजाब के काफ़ी मुलाजमीन, भारी तादाद में मुलाजमीन जो है वो निकले थे, सड़कों पर आए थे, लाहौर की सड़कों पर, मॉल रोड पर और पंजाब असेंबली के सामने। लेकिन एक डीएसपी और एक एमपीए की यकीन दहानी पर वो प्रोग्राम जो है वो मुअख्खर कर दिया गया, एहतिजाज खत्म कर दिया गया। उसमें बाद में 15 मुहर्रम तक कहा गया। 15 मुहर्रम के हवाले से भी एक मीटिंग जो है वो हो चुकी है, लेकिन शोएब सिद्दीकी साहब है पाकिस्तान पार्टी के, उनके साथ हुई है। हुकूमती किसी ओहदेदार के साथ या फाइनेंस के लोगों के साथ या चीफ सेक्रेटरी के साथ किसी की कोई इंगेजमेंट एप्का की क़यादत की या अगीगा की क़यादत तक की जो है वो पंजाब में नज़र नहीं आई। तो अब देखते हैं कि पंजाब में अभी फ़िलहाल कोई डेट भी अनाउंस नहीं की गई, कोई एहतिजाजी मुजाहरे का जो है वो प्रोग्राम भी नहीं दिया गया। तो फ़िलहाल मामलात यहाँ पर ये हैं पंजाब के। और जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, तो सिंध के कुछ मुलाजमीन जो है वो इस्लामाबाद गए ठाई टाके वहाँ पर जो है वो धरना या एहतिजाजी मुजाहिरा किया जाए, लेकिन वहाँ पर उनको एहतिजाजी मुजाहिरे की इवन प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी इजाज़त इंतजामिया की जनिब से नहीं दी गई। तो अब वो क्या लाई ए अमल करते हैं सिंध वाले, ये भी देखना होगा। इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत ए हाल है, तो तमाम तकरीबन सूबाई सूरत ए हाल एक जो है वो क्या कहना चाहिए, गो मागो की सूरत ए हाल है।
और यूं लगता है कि जब तक कोई एहतिजाजी प्रोग्राम या मुजाहिरा किसी किस्म का बड़ा ना किया जाए तो शायद ये 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन सूबाई मुलाजमीन को ना मिल पाए। ये मैं अपनी तरफ से राय दे रहा हूँ, लेकिन हमारी ख्वाहिश है, हमारी एक दिलाना आरजू है कि तमाम मुलाजमीन के साथ, सूबाई हों विफाकी हों, उनके साथ यकसान सलूक होना चाहिए। जिस तरह 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस विफाकी मुलाजमीन को दिया गया है, तो इसी तरह तमाम सूबाई मुलाजमीन का भी ये हक है। नेक्स्ट लेटर जो सामने आया है टैक्स रिबेट के हवाले से, टैक्स रिलीफ जो दिया गया है पिछले दिनों में 2022 के साल में दिया गया था 25% टैक्स रिबेट टीचर्स को और रिसर्चर्स को। तो इसकी जो है वो वसूली भी पिछले 2 महीनों में टीचर्स की और प्रोफेसर्स की तनख्वाहों में से काफ़ी की गई है, जिस पर मुलाजमीन और टीचर्स खसूसन प्रोफेसर्स काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि तनख्वाहों में से 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 तक जो है वो हर महीने कटौती की गई है। अब भी वो इस अभम का शिकार हैं कि शायद इस मरतबा भी जो है वो जुलाई की तनख्वाह में उनकी तनख्वाह में से कटौती होगी, क्योंकि सिस्टम में जो है ये कटौती डाल दी गई है। तो जब तक इसको क्लियर नहीं किया जाएगा तो शायद ये कटौती होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मर्तबा जो है उम्मीद है कि कटौती नहीं होगी, बल्कि जो टैक्स रिलीफ दिया गया है, जो बजट था उसमें की जो कमी की गई थी, तो उसमें जो है उसकी वजह से उनका टैक्स कटौती काफ़ी कम होगी। मसलन 6 लाख से 12 लाख की अगर किसी की तनख्वाह होगी सालाना ग्रॉस, तो उसमें पहले 5% इनकम टैक्स था, तो अब उसको कम करके 1% कर दिया गया है। इसी तरह 12 लाख से 22 लाख पहले 15% था, और 30,000 प्लस, तो अब वो 30,000 की बजाय 6,000 और 11% जो है वो इनकम टैक्स है। इसी तरह 22 लाख से 32 लाख पहले 1,80,000 प्लस 25% था, तो अब उसको कम करके 1,80,000 की बजाय 1,16,000 और 20% किया गया है 25% की बजाय। तो इसी तरह 32 लाख से 41 लाख तक जो है वो 3, 4, 6, 0, 0, 0 और प्लस 30% जो है वो एक्सीडिंग अमाउंट 32 लाख की। तो ये सूरत हाल है जी टैक्स के हवाले से। तो इस मर्तबा जो है वो टैक्स की अमाउंट जो है वो टीचर्स की और रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स की तनख्वाहों में से उम्मीद है कि नहीं कटा जाएगा, बल्कि ये जो रिलीफ है ये उनको यकीनन जो है वो उनकी तनख्वाहों में मिलेगा। तो पेंशन पर भी टैक्स के हवाले से बात आ गई, और रिसर्चर्स उनको जो टैक्स रिबेट है उसके हवाले से 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन जो दिया गया है आज या जम्मू एंड कश्मीर की जनीब से, और बाकी सूबाई हुकूमतों की सूरत हाल वो आपके सामने रखी गई। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।